जय हिंद दोस्तों। द रियल हीरोज़ भारत के गर्व के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस वीर की वीर गाथा आपके लिए लाए हैं, उन्होंने अकेले ही 4 हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया था और माँ भारती की रक्षा करते करते स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष के राज्य अरुणाचल प्रदेश में जन्मे भारत माता के वीर सपूत हवलदार हंगपन दादा की। हंगपन दादा का जन्म अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के एक गांव बोरदुरिया में 2 अक्टूबर 1979 में हुआ था। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही हंगपन दादा की बहादुरी की चर्चा उनके बचपन से ही होने लगी थी। इसी क्रम में एक बात बड़ी ही प्रचलित है कि दादा और उनका दोस्त एक दिन नदी के किनारे खेल रहे थे, तभी उनका दोस्त नदी की तेज बहाव में डूबने लगता है। बचपन से ही बहादुर हंगपन दादा ने नदी की तेज बहाव में कूदकर अपने दोस्त को डूबने से बचा लिया। दादा बचपन से ही शारीरिक रूप से बेहद ही फिट थे। इसी दौरान साल 1997 में असम के खोसा में भारतीय सेना की भर्ती रैली हुई। दादा भी सेना की भर्ती रैली के लिए गए और वहां उनका सिलेक्शन हो गया और फिर 28 अक्टूबर 1997 में वे इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के 3rd बटालियन में शामिल हो गए। यहाँ दादा ने करीब 8 सालों तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद साल 2005 में इनका ट्रांसफ़र असम के रेजिमेंटल सेंटर में कर दिया गया। यह एक बड़ी ही आराम और सुरक्षित पोस्टिंग थी। लोग ऐसी पोस्टिंग पाने के लिए सिफारिश किया करते थे, लेकिन दादा तो कुछ और ही चाहते थे। यहाँ 3 वर्ष बिताने के बाद 24 जनवरी 2008 में दादा का ट्रांसफ़र करके असम रेजिमेंट की 4थी बटालियन में भेज दिया गया। दादा ने यहाँ भी अपनी सेवाएं बड़ी ही बहादुरी से दी, लेकिन दादा चाहते थे कि उनका ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल में कर दिया जाए, और वो भी कुपवाड़ा ज़िले में, जहाँ की आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर बड़ी ही आम बात थी। किसी भी ऑपरेशन में जान जाने का खतरा यहाँ सबसे ज़्यादा था, लेकिन दादा खतरों से डरने वालों में कहाँ थे। इसके उलट दादा ने तो खुद से अपने सीनियर से रिक्वेस्ट किया कि उनका ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में तैनात राष्ट्रीय राइफल में कर दी जाए। हवलदार हंगपन दादा के निरंतर रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार उनका यह सपना साल 2016 में पूरा हुआ। हंगपन दादा का ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के 35वीं बटालियन में कर दिया गया। मई 2016 में हंगपन दादा को समसावारी रेंज के रिज लाइन के पास साबू पोस्ट का इंचार्ज बनाकर तैनात कर दिया गया। यह जगह ज़मीन से 12,500 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर थी और इस जगह का तापमान मई के महीने में भी -15 डिग्री से नीचे चला जाता था। दादा यहाँ अपने कुछ सैनिकों के साथ एलओसी की पहरेदारी करते थे। इस जगह की भौगोलिक जटिलता को समझे तो राशन और एम्यूनेशन के लिए भी यहाँ तैनात सैनिकों को दूसरी पोस्ट तक पैदल ही जाना पड़ता था। दूसरी पोस्ट तक जाने में तकरीबन 2 घंटे लगते थे और राशन और एम्यूनेशन के साथ वापस आने में तकरीबन 3 घंटे। ये लोग एक बार में करीब 2 हफ्ते का राशन और ज़रूरी के एम्यूनेशन को लेकर आ जाया करते थे। बात 26 मई 2016 की है। रिज लाइन के दूसरे पोस्ट मीरा पोस्ट के एक सैनिक ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। उसने तुरंत अपने कंपनी कमांडर को इस बात की सूचना दी। इसके बाद रिज लाइन पर स्थित चारों पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया और सभी को उनका टास्क दे दिया गया। दादा, जो कि साबू पोस्ट के इंचार्ज थे, उन्हें और उनके साथियों को टास्क दिया गया कि वे रिज लाइन के नीचे के एरिया को कॉर्डन ऑफ करें और आतंकवादियों के भागने के रास्ते को ब्लॉक कर दें। इन्फॉर्मेशन बस इतनी थी कि रिज लाइन के पास फेंस और एलओसी के बीच जो नाला है, उसको पार करके कुछ आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस आए हैं। हवलदार हंगपन दादा अपने साथियों को लेकर एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर अपना पोजीशन लेने लगते हैं। तभी रिज लाइन पर स्थित ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन पोस्ट से आतंकवादियों की दिशा में फायरिंग होने लगती है। पत्थर के पीछे से 4 आतंकवादी निकलकर साबू पोस्ट की तरफ भागने लगते हैं। दादा और उनके साथी यहाँ पहले से ही आतंकवादियों के लिए एम्बुश लगाए हुए थे, लेकिन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि उनके एग्जिट के रास्ते पर भारतीय सेना एम्बुश लगाकर उनका इंतजार कर रही है। इसलिए उन चारों आतंकवादियों ने अपने आप को 2-2 की टीम में बांट लिया और चट्टान का सहारा लेकर दादा और उनके साथियों पर अपने ऑटोमेटिक वेपन से फायर करने लगे। दादा ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और अपने साथियों की जान बचाने और आतंकवादियों को मारने के लिए उस फायरिंग के बीच अपने कवर पोजीशन को छोड़कर आतंकवादियों की तरफ बढ़ चले और अपने AK-47 से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। बाकी के 2 आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपने लगे। हंगपन दादा बिना किसी कवर के इन दोनों बचे हुए आतंकवादियों की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच अपनी मौत को दावत देता तीसरा आतंकवादी एक पत्थर के पीछे से उछला और दादा पर गोलियों की बौछार कर दी।
दादा ने तुरंत बिजली की गति से खुद को बगल में फेंका और गोलियों की बौछार से बचने में कामयाब रहे। फिर दादा ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए झपट्टा मारकर उस तीसरे आतंकवादी को पकड़ लिया। दादा और उस तीसरे आतंकवादी के बीच हुई आमने सामने की लड़ाई में दादा ने उसे अपने राइफल के बट से मारा और फिर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। अभी तक हवलदार हंगपन दादा ने 4 में से 3 आतंकवादियों को मार डाला था और अब जैसे ही दादा उस आखिरी और चौथे आतंकवादी की तरफ बढ़ते हैं, चट्टान के पीछे छिपे उस चौथे आतंकवादी ने दादा पर फायर कर दिया। एक गोली दादा के गले के आर पार निकल गई, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले दादा ने अपनी मैगजीन की गोलियां उस चौथे आतंकवादी की दिशा में खाली कर दी। दादा की एक गोली जाकर उस आतंकवादी को लग गई और वो घायल हो गया और फिर बाद में दादा के साथियों ने उस चौथे आतंकवादी को मार दिया। दादा की चोट इतनी गंभीर थी कि भारत माता के वीर सपूत हवलदार हंगपन दादा वीर गति को प्राप्त हो गए। जब दादा के साथी दादा के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे तो देखते हैं कि दादा की उंगलियों ने अभी भी अपने राइफल के ट्रिगर को मजबूती से पकड़ा हुआ है। 26 मई 2016 की देर शाम दादा की वीर गति का समाचार उनकी पत्नी चासेन और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को मिलता है। एक दिन पहले पिछली रात को ही उनकी पत्नी चासेन की उनसे 5 मिनट तक फ़ोन पर बात हुई थी। उनकी पत्नी इस बात को आज भी याद कर भावुक हो जाती हैं। दादा को उनकी वीरता, साहस, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति अपने दायित्व का पालन करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने के लिए 26 जनवरी 2017 के दिन मरणोपरांत हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दादा के परिवार वालों को दादा पर गर्व है और दादा का बेटा तो अपने बहादुर पिता की तरह ही बड़ा होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। दोस्तों, आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने जीवन को आरामदायक और वैभवशाली बनाने में लगे हैं, लेकिन ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि दादा जैसे वीर सरहदों पर हमारी रक्षा करने के लिए पूरे दिन पूरी रात हर मौसम तैनात रहते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि माँ भारती के वीर सपूत हवलदार हंगपन दादा की इस वीर गाथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हम जल्द ही एक और वीर की वीर गाथा लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।